हेलो माय लवली फैमिली। कामदा एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। चैत्र शुक्ल एकादशी को जो एकादशी पड़ती है इसे कामदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं, सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कामदा एकादशी की व्रत कथा में उस राजा की पत्नी ने चैत्र एकादशी का व्रत रखकर भगवान नारायण से प्रार्थना की कि मेरे इस व्रत का फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए। भगवान नारायण ने पत्नी के व्रत का फल उसे राक्षस बन चुके पति राजा पुंडरीक को दे दिया, जिससे वह राक्षस एक बार फिर से राजा बन गया। ये कहानी आपके लिए हम लेके आए हैं, तो सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक बार राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं आपको कह सुनाता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम के एक राजा राज किया करते थे। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर फिर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपने प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन में भाव जानकर कारकोट नाम के नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए गए कर्म को भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाव्य विशाल राक्षस हो गया। उस समय अत्यंत भयंकर नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप तथा मुख में अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार के लिए यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर युद्ध सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती हुई विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी विंध्याचल पर पहुंच गई, ऋषि के आश्रम गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझे महान दुख है। इसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी को आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है।
इस व्रत के करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। अस्तु कामदा एकादशी का व्रत कर और उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्वमेध शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते हुए ही उसकी पत्नी राक्षस योनि से मुक्त होकर उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र भूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। इसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा इस संसार में इस व्रत के बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने से या सुनने से यश की प्राप्ति होती है। वाजपेयी यज्ञ का फल इसे प्राप्त होता है। सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है और घर में धन धान्य भरपूर होता है। माता लक्ष्मी की कृपा होती है। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता जी विष्णु भगवान लिखना मत भूलिएगा। विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे और कामदा एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान की जय।